प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में तमाम भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर आज की सभा के अंदर आप तमाम भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी दिल से दुआ है परमेश्वर आप सब पर अनुग्रह करे, आशीष करे और आप पर शांति और कुशल बरसे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष हैं। तेरी दया, तेरी कृपा हम पर उंडेल, हमारे सारे पाप गुनाहों को क्षमा कर, मसीह यीशु के पवित्र लहू में हम सबको धोकर शुद्ध कर और पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा हमें आशीष कर। जिस तरह से मरियम जो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रही थी और जिसके विषय में लिखा है कि उससे वह भाग कभी छीना न जाएगा, उसी तरह से पिता हम भी तेरी उपस्थिति में आते हैं और अपने कानों को तेरे वचन की ओर खोलते हैं, अपने हृदय को भी खोलते हैं, क्योंकि तू दरवाज़ा खटखटा रहा है। और दुआ करते हैं प्रभु यीशु कि आप हमारे दिलों में आएँ, हमारे जीवनों में बसें और हमें अपने जैसा बनाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आज की सारी सभा पर आपका अनुग्रह हो, सब पर अनुग्रह और शांति बरसे और तेरी आत्मा हम सब के जीवन में काम करे। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मरकर जिंदा हुआ, स्वर्ग में उठाया गया और अपनी महिमा में आने वाला है, उसी पवित्र और जीवित यीशु के नाम से आज की दुआ को मांगते हैं और आज के सत्र को आशीषित कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर से हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार जो बाइबल के आधारित है, हम कुछ बातों को सुनने जा रहे हैं। हम निकालेंगे प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय। यह बात उन दिनों की है जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक अलग अलग तरह से मुर्दों में से जी उठने के बाद उनके चेलों को समक्ष प्रकट हुआ। पौलुस के कहने के अनुसार 120 लोगों पर प्रकट हुआ, फिर 500 से अधिक और उसके बाद पौलुस के ऊपर भी प्रकट हुआ था। जब वह दमिश्क के जंगलों के अंदर था तब पतरस पवित्र आत्मा से भावित हुआ और चेलों ने प्रचार करना आरंभ किया कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने इसी को ही मसीह और प्रभु भी ठहराया है। और यीशु मसीह ने हम सब के पापों के प्रायश्चित के लिए जान दी। उन दिनों के अंदर जब कलीसिया पर सता हुआ तब चेले यहाँ वहाँ तितर बितर होकर भागने लगे, लेकिन उन्होंने सुसमाचार सुनाना बंद नहीं किया। जहाँ कहीं भी जाते थे, घर घर के अंदर, नगर नगर, गांव गांव, अलग अलग देशों के अंदर जाकर भी उन्होंने सुसमाचार को ही प्रचार किया। और उन सब के अंदर मुख्य था पतरस, जो बोलने में माहिर बना। और पहले ही दिन जब पवित्र आत्मा उस पर उतरी, पेंटिकॉस्ट के दिन जब उसने प्रचार किया तो 3000 लोगों ने विश्वास करके बपतिस्मा लिया। उसके बाद धीरे धीरे कलीसिया बढ़ती गई और उनके ऊपर सताव भी आया। अब यहाँ पर एक वाक्य को देखने जा रहे हैं जो प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय के अंदर लिखा है। आगे बढ़ेंगे। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था। यहाँ एक मनुष्य है जिसका नाम है कुरनेलियुस, जो कैसरिया के अंदर रहने वाला है, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। यह एक पलटन के सरदार है, यानी मुखिया है, यहाँ कहें तो लीडर है। इटालियन पलटन का सरदार है, यानी इसके नीचे दो इटली की सेना की टुकड़ी थी और यह उनका मुखिया था, सरदार था। ये कोई आम आदमी नहीं है, लेकिन यह बहुत ही बड़ा आदमी है जिसके नीचे काफ़ी सारे लोग सेना के तौर पर थे और ये उनका सरदार है, ठीक है। और उसका नाम है कुरनेलियुस, और कुरनेलियुस का मतलब है सींग, हॉर्न, इंग्लिश के अंदर कहता है, यानी बड़ा आदमी। जिस तरह से लिखा जाता है कि सींगों के अंदर बल होता है, और सींग जो है एक प्रकार का मुकुट भी होते हैं। तो ये जो था सरदार भी था, मुखिया भी था, शक्तिशाली इंसान था, लेकिन यह दिल का बहुत ही नम्र इंसान था। चाहे यह सूबेदार है, इटालियन सेना का सरदार भी है, तो भी इसके अंदर एक सामर्थ्य होनी चाहिए, वह रुतबा होना चाहिए। वो अपनी जगह पर है, लेकिन यह अपनी सारी सेना को एक अलग तरह से संभालता है, उनका अलग से ही नेतृत्व करता है। यह इटालियन टुकड़ी का सेना का सरदार है। वह भक्त था, लेकिन वह क्या था? वह एक भक्त मनुष्य था, ठीक है, एक आराधक था, ठीक है, परमेश्वर का।
आराधना करने वाला था, आत्मा सच्चाई से उसकी पूजा करने वाला था, परमेश्वर का एक आराधक था। और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। न केवल वह परमेश्वर से खुद डरता था, लेकिन उसके घर परिवार के अंदर जितने भी सदस्य, पत्नी हो सकती है, बेटा बेटी हो सकती है, और जो भी लोग उसके अंदर हैं, वे सब भी परमेश्वर का भय मानते थे। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। ठीक है, जो इंसान परमेश्वर का भय मानता है वह इंसान आशीषित होता है, और वह बुराई पाप करने से अपने आप को रोके रखता है। यह भक्त था, परमेश्वर की आत्मा सच्चाई के साथ इबादत करने वाला था और परमेश्वर का भय मानने वाला था। न केवल वह, लेकिन जो वह खुद करता है, वह अपने घर परिवार के सारे लोगों को भी परमेश्वर का भय मानना सिखाता है कि हमें कैसे बुराई पाप से बचा कर रखना है। सरदार होने के बावजूद आज की तारीख में अगर कहा जाए तो सरदार लोगों के पास बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर उन्हें पाप करने का मौका मिलता है। रिश्वतखोरी होती है, बहुत सारी घूस आती है और बहुत सारा दंड आता है, बहुत सारी बातों के अंदर ललचाया जाता है और चापलूसी की बातों को करने के द्वारा उन्हें ऊंचा उठाया जाता है या प्रतिष्ठा दी जाती है मनुष्य के द्वारा। परंतु ये ऐसा मनुष्य बिल्कुल भी नहीं था। चाहे यह एक धनी इंसान भी था, लेकिन इसे पैसे के ऊपर घमंड नहीं है, न ही यह बुराई पाप के अंदर है और न ही किसी प्रकार की चापलूसी के अंदर है, न रिश्वतखोरी के अंदर है, लेकिन यह भक्त इंसान है और परमेश्वर का भय मानने वाला है। उसके सारे घर परिवार के लोग भी परमेश्वर का भय मानकर बुराई से दूर रहते हैं और आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की इबादत करते हैं। और आगे, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। यहूदी लोगों को जो यरूशलेम के अंदर रहते थे, इस्राएल के अंदर रहते थे, उन सबको बहुत दान दिया करता था, क्योंकि इसे पता है उद्धार यहूदियों से ही है। ठीक है, जैसे कि बाइबल के अंदर लिखा है, इसलिए वह उस सच्चे परमेश्वर को जिसे वह जानता था, वहाँ पर ही वो अपना पूरा दान दशमांश वगैरह वगैरह भेजा करता था। ठीक है, किसी और के पास नहीं जाता था, यानी किसी और प्रकार की वह पूजा नहीं करता, किसी और को वह परमेश्वर करके नहीं मानता था। लेकिन जब जैसे कि वहाँ पर मूसा की व्यवस्था लागू थी, इसे पता है कि किस तरह से परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से आज़ाद किया है और कैसे वहाँ पर उनको उद्धार दिया है। लेकिन यह नए नियम क्या आता अंदर आता है ऐसे परमेश्वर के विषय में कि किस तरह से उस परमेश्वर यहोवा ने मिस्र देश की गुलामी से इस्राएलियों को आज़ाद किया और उन्हें इस्राएल देश देकर उन्हें आशीषित किया और किस तरह से इनकी बराबर की, इसे इस बात का पता है और इसीलिए उसे वह सच्चा परमेश्वर करके मानता है और वहाँ पर ही अपना दान दशमांश वगैरह वगैरह जो भी बेटे हैं वो बेचता रहता है। यानी एक तरफ से बहुत सारी अच्छी बातें इस मनुष्य के जीवन के अंदर हैं। ठीक है, आगे, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और क्या है, यह इंसान परमेश्वर से भी निरंतर प्रार्थना करता रहता है। बराबर इसने अपने जीवन के अंदर समय निर्धारित किया हुआ है और वह समय वह स्थान उसके जीवन में रोज़मर्रा की क्रिया बन गई थी कि वह प्रतिदिन परमेश्वर के समक्ष बैठकर प्रार्थना करता है। हालांकि काफ़ी सारे बिलीवर्स हैं जो अनियमित, जिस समय किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, कभी प्रार्थना करते भी हैं, कभी नहीं भी करते हैं, लेकिन यह इंसान उसूल का पक्का है। इसने अपने जीवन की सारणी को इस तरह से निर्धारित किया हुआ है कि एक समय सुबह का, दोपहर का, शाम का या रात का या आधी रात का या प्रातःकाल का यानी भोर का, कोई भी एक समय आप निर्धारित करके ले लो जब आपको प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की संगति में आना है। तो यह भी बराबर यानी प्रार्थना करने वाला इंसान था, डेली प्रार्थना करने वाला इंसान था। अब जब ऐसी बातें हैं, भय मानने वाला है, आराधना करने वाला है, दशमांश बेटे देने वाला है, प्रार्थना करने वाला इंसान है, जो इंसान ऐसा है, तो क्या ऐसा इंसान परमेश्वर को भाएगा? क्या परमेश्वर ऐसे इंसान के लिए कुछ करेगा? लेकिन इसके पास ये यहूदी नहीं है, इसके पास परमेश्वर नहीं है, नहीं उसके पास परमेश्वर का कलाम है, जानकारी है इस्राएल के विषय में, और वह वहाँ पर दान भेजता है, लेकिन वह उसे जानता नहीं, उसे समझता नहीं है। तब परमेश्वर ने भी ऐसे इंसान के लिए जो अन्य जाति से है, जो यहूदी नहीं है यानी अन्य जाति है, इसके लिए एक योजना बनाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट, दिन के तीसरे पहर
दिन में 8 पहर होती हैं। सुबह 6 से 9 बजे तक पहला पहर होता है, 9 से 12 बजे तक दूसरा पहर होता है, 12 से 3 बजे तक तीसरा पहर होता है। 3-3 घंटे का पहर होता है। इसने दिन के तीसरे पहर यानी लगभग 12 और 3 बजे के बीच उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा यहाँ पर एक दर्शन मिल रहा है जो परमेश्वर की ओर से उसके पास आता है कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है। परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके समक्ष प्रकट हुआ और उससे बातें कर रहा है। ठीक है, हे कुर्नेलियस। अब क्या कह रहा है? ये परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है। परमेश्वर ने इसके जीवन शैली को देखा है कि यह कैसा इंसान है, इसलिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूत के द्वारा उससे बातें करने के लिए पैगाम देता है कि हे कुर्नेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या अब ये है? दर्शन में स्वर्गदूत को देख रहा है और ये ऐसे कह रहा है, हे प्रभु क्या बात है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। हाँ, जब आप प्रार्थना करते हैं और जब आप दान भी देते हैं तो यह बातें परमेश्वर देखता है। ठीक है, जब कभी आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और यह बात सत्य है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से प्रार्थना करते हैं या जब कभी आप प्रभु यीशु मसीह से उसी के नाम से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी तमाम छोटी छोटी दुआओं को सुनता है। और यह रेगुलर प्रार्थना करने वाला इंसान था और उसने कभी भी अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ा, लेकिन बराबर प्रार्थना करता था। स्वर्गदूत आकर कहता है कि हे कुर्नेलियस, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के समक्ष प्रकट किए गए हैं। यानी परमेश्वर ने तेरे दान धर्म को भी देखा है, तेरे दान दशवांश को भी देखा है कि किस तरह से तू लगातार यहूदी जातियों को दान दशवांश देता है और किस तरह से तू निरंतर आत्मा सच्चाई के साथ इबादत करता है और निरंतर प्रार्थना करता रहता है। इसलिए और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। अब स्वर्गदूत शिमोन पतरस का नाम प्रकट करता है कि याफा नगर जो इस कैसरिया से काफ़ी दूर है, एक दिन के पड़ाव के ऊपर है, 2 दिन के पड़ाव के ऊपर है। उसने कहा याफा के अंदर पतरस को बुलवा के ले ले, जो शिमोन भी कहलाता है। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है। और याफा नगर के अंदर मेहमान के तौर पर एक शिमोन, ये शिमोन पतरस जो है किसके पास रहे? चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है। एक चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ पर मेहमान के तौर पर वहाँ पर रह रहा है इन दिनों के अंदर। उसे बुलवा ले। आगे, जिसका घर समुद्र के किनारे है। हाँ, अब पूरी डिटेल दे दी, एड्रेस तक बता दिया, नाम पता भी बता दिया। समुद्र के किनारे याफा में पतरस नाम का एक मनुष्य है जो चमड़े का धंधा करने वाले एक इंसान के पास मेहमान होकर रह रहा है। अब इतनी बातें उसके लिए काफ़ी थी, यानी उसकी आइडेंटिटी बताती। ठीक है, अब स्वर्गदूत को पता है कि पतरस कहाँ है और आकर उसे कह रहा है। अब परमेश्वर चाहता तो उसी स्वर्गदूत के द्वारा कुर्नेलियस को सुसमाचार बता सकता था। ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया और नहीं स्वर्गदूत ने इस प्रकार की ज़रूरत की कि वह यीशु मसीह के बारे में बताए, क्योंकि बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत भी इन चीज़ों को बड़ी लालसा के साथ देखने की गुंजाइश करते हैं, कोशिश करते रहते हैं बड़ी लालसा के साथ। लेकिन स्वर्गदूतों को सुसमाचार प्रचार करने का हक वास्ता नहीं दिया गया। लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर लिखा है उन एंटीक्राइस्ट के दिनों के अंदर 2 स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करेंगे। उन एंटीक्राइस्ट के दिनों के अंदर लोगों को कहेंगे अपना अपना मन फिराओ, पश्चाताप करो। जिस एंटीक्राइस्ट की मूर्ति मंदिर के अंदर स्थापित की गई है उसकी पूजा मत करो, परमेश्वर से डरो और नहीं उसकी शाप लो, क्योंकि जो लोग एंटीक्राइस्ट की पूजा करेंगे, उसकी शाप लेंगे या उनकी पूजा करेंगे, वो सब के सब नरक की आग के अंदर डाले जाएंगे। इसलिए उनसे कहा जाएगा कि सुसमाचार पर विश्वास करो, परमेश्वर से डरो और ऐसा ऐसा मत करो। पर उन 2 स्वर्गदूतों के द्वारा जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, वे लोगों को आकर वहाँ पर मन फिराने के लिए कहेंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, वो बात अपनी जगह पर है। लेकिन वहाँ पर स्वर्गदूतों को सुसमाचार प्रचार करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सुसमाचार सुनाने का मौका किसको दिया जा रहा है? पतरस को।
जो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित एक आशीषित एक अभिषेक दास है। और क्योंकि परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने का सौभाग्य सिर्फ मनुष्य को दिया है। मनुष्य जो है, इंसान जो है, उद्धार का केंद्र बिंदु है। परमेश्वर की सृष्टि का मुख्य मूल है, वो है मनुष्य। इस जगत के ऊपर परमेश्वर ने उसे एक अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया। हालांकि इंसान के द्वारा पाप इस जगत में आया, तो उद्धार भी एक परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया, जो मनुष्य का पुत्र रहा, जो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ और मरकर जिंदा हुआ, स्वर्ग में उठाया गया और अपनी महिमा में बादलों पर आने वाला है। तो यहाँ पर पतरस को बुलाने के लिए कहा जा रहा है। पतरस को बुला ले, जो याफा के अंदर समुद्र के किनारे एक चमड़े का धंधा करने वाले यहाँ एक अतिथि के तौर पर निवास कर रहा है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया। हाँ, यहाँ पर उसका जो सिपाही भी है वो भी भक्त है, ठीक है। यानी अपने लीडर का वह किस तरह से आज्ञा का पालन कर रहा है और किस तरह से अपने सरदार को देख रहा है कि भक्ति का जीवन जी रहा है, तो वह भी भक्ति जी कर रहा है। जैसी संगति वैसा रंग जरूर आता है, दुनिया के अंदर कहा जाता है। तो जैसा मालिक है वैसा ही उसका दास भी कर रहा है। वह भी एक भक्त सिपाही था, उसे बुलवा लेता है और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। और जो दर्शन के अंदर स्वर्गदूत ने उन्हें बताया, वे सब बातें उस भक्त सिपाही को कह देता है। आगे दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे, और इन दोनों को कहाँ भेजता है कि वे जा रहे हैं कि याफा के अंदर जाओ और शिमोन को लेकर आओ, लेकिन इज्जत मान मर्यादा के साथ, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं। दूसरे दिन वे निकलकर याफा की ओर निकल जाते हैं। तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। यहाँ पर परमेश्वर एक तरफ से काम कर रहा है कि अपने स्वर्गदूत के द्वारा कुरनेलियुस को दर्शन में बातें बता रहा है कि पतरस को बुलाया जाए। दूसरी तरफ पतरस के मन को भी तैयार किया जा रहा है। दोपहर का समय है, पतरस को भूख लगी है और वह खाना बनने के अंदर देरी हो रही है, और पतरस छत के ऊपर प्रार्थना करने के लिए जाता है और वहाँ पर वह प्रार्थना करने के अंदर लीन हो जाता है, बेसुध हो जाता है। तब वहाँ पर उसे दर्शन मिलता है और पवित्र आत्मा उस पर कुछ प्रकट कर रही है। आगे उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। यानी एकदम बिल्कुल लीन हो गया। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। एक बड़ी चादर आकाश से लटकती हुई चारों कोनों से नीचे आ रही है। उसके ऊपर पृथ्वी के बहुत सारे जीव जंतु हैं, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। हाँ, उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया। अब यहाँ पर एक शब्द सुनाई देता है पतरस को, हे पतरस उठ, मार और खा। पतरस को भूख लगी है और उसके सामने आ रहा है पृथ्वी भर के बहुत सारे चौपाए जंतु, उनके सामने आ रहे हैं, जानवर आ रहे हैं कि उन्हें पकड़कर मारे और उन्हें खाए ताकि वह अपने जीव को संतुष्ट कर सके। बहुत सारे ऐसे जानवर उसके सामने आ रहे हैं। एक दर्शन की बात हो रही है और पतरस को कहा जा रहा है, पतरस उठ, मार और खा। आगे परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं। वो कहते हैं प्रभु बिल्कुल नहीं। दर्शन में प्रभु से बात कर रहा है, प्रभु को ना कह रहे, प्रभु नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु कभी नहीं खाई। हालांकि ये बात सत्य है। पुरानी व्यवस्था के आधार पर जो मूसा की व्यवस्था थी, परमेश्वर ने कुछ जानवरों को खाने से मना किया था नॉनवेज के तौर पर, कि कुछ ऐसे जानवर थे और कुछ ऐसे पक्षियाँ थी, कुछ ऐसी मछलियाँ भी थी कि उन्हें खाने से वर्जित किया गया था परमेश्वर ने। लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्हें खाने के लिए उसने अनुमति दे रखी थी। और यहाँ पर जो उसे दिखाई दे रहे हैं अशुद्ध जानवर या अशुद्ध चौपाए, वह कहते हैं नहीं प्रभु, मैं इन्हें नहीं खा सका, क्योंकि आज तक मैंने कभी अशुद्ध प्रकार का भोजन नहीं किया, नॉनवेज नहीं खाया। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, हाँ, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। देखिए ये क्या कह रहा है,
प्रभु आज तक मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई, क्योंकि उसे पता था अशुद्ध वस्तु या अपवित्र वस्तु खाने से वह खुद अशुद्ध बन सकता था, परमेश्वर की नज़रों में मूसा की व्यवस्था के आधार पर गिर सकता था और वह पापी करार दिया जा सकता था। लेकिन वह कहता है नहीं, यानी इनडायरेक्ट में पतरस जो है व्यवस्था का पालन करने वाला था और कभी भी ज़िंदगी के अंदर कभी अशुद्ध वस्तु नहीं खाई थी। अशुद्ध वस्तु खाने से क्या होता है, कभी कभी इन्फॉर्मिटीज आ जाती हैं, कभी कभी कुछ बीमारियां आ जाती हैं, कभी कभी किसी और प्रकार की तकलीफ आ जाती है, कभी कभी इंसान के जीवन के अंदर मौत आ जाती है और इनका विवेक भी जो है अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है धन्यवाद करके खाया जाए, यह बहुत है, क्योंकि अपने आप में कोई भी भोजन की वस्तु अपवित्र नहीं है और वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा सभी खाने की वस्तुएं शुद्ध की जाती हैं, ऐसा बाइबल बताती है। आपके समक्ष जो भी खाना आता है आप धन्यवाद करके खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहता है परमेश्वर एक आवाज़ दे रहा है पतरस को कि जिसे मैंने शुद्ध ठहराया है तो उसे अशुद्ध मत कहे। परमेश्वर ने सारी भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया और यीशु मसीह ने इस विषय में कहा कि मनुष्य खाने पीने की चीज़ों के द्वारा अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि वह उसके मुंह में जाती है, पेट में पड़ती है और दूसरे दिन पायखाने के द्वारा बाहर निकल जाती है। इसलिए मनुष्य खाने पीने के द्वारा चीज़ों के द्वारा कभी अशुद्ध नहीं होता, लेकिन जो उसके मुंह से निकलता है, उसके मन से निकलता है, यानी चिंता, हत्या वगैरह वगैरह, व्यभिचार, ऐसी जो कुछ भी बुरी बातें उसके मुंह से निकलती है, उन्हीं के द्वारा वह अशुद्ध ठहरता है। और वहाँ पर भी यीशु मसीह ने सभी चीज़ों को, खाने की, भोजन की सारी चीज़ों को शुद्ध ठहराया। ठीक है, एक बात है, तो अपने आप में कोई भी चीज़ अशुद्ध करने की नहीं, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे हमें अशुद्ध नहीं कहना है। हालांकि विवेक के ऊपर भी बात है, जो कोई उसे अशुद्ध समझता है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा कोई जोरबार नहीं है, उसका विवेक जाने और परमेश्वर जाने। ठीक है, लेकिन जिसका विवेक शुद्ध है वह शुद्ध विवेक के साथ खा सकता है। संदेह करके नहीं खाना है, लेकिन विश्वास के साथ खाना है, क्योंकि जो संदेह करके खाता है, 14:23 रोमी की पुस्तक में लिखा है, वह पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं है वह पाप है, जो संदेह करके खाता है वह बात विश्वास से नहीं, वह पाप है। आगे 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। 3 बार ऐसी ही बात हो रही है, 3 बार के बाद में ये पात्र आकाश के अंदर वापस उठ जाता है, यानी सारे जीव जंतु जो हैं, चौपाए जो हैं, उठाए जाते हैं। जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध नहीं कहना है। ठीक है, और परमेश्वर ने क्या शुद्ध ठहराया है? परमेश्वर की नज़र के अंदर पूरी मानव जाति शुद्ध है। बाइबल में जब तक मूसा की व्यवस्था थी, परमेश्वर यहूदियों को अन्य जातियों के साथ मेल मिलाप करने के विषय में मना किया गया था। ठीक है, लेकिन नए नियम के आधार पर परमेश्वर सभी को मौका दे रहा है और अन्य जातियों को भी सुसमाचार के द्वारा उद्धार देना चाहता है, क्योंकि वह उन्हें अब अशुद्ध नहीं मान रहा। ठीक है, आगे जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है। कभी इंसान दर्शन देखता है तो कन्फ्यूज़न में आता है कि इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, वह समझ नहीं पाता है और इस बात के बारे में वह सोच ही रहा था। तब तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियस ने भेजा था, शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए। हाँ, वे लोग जो कुरनेलियस के द्वारा भेजे गए थे, वे शमौन को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गए और पुकारकर पूछने लगे, हाँ, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यहीं अतिथि है? शमौन जो पतरस कहलाता है यहाँ मेहमान के तौर पर रह रहा है। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था। अब पतरस दर्शन के विषय में सोच रहा है कि आत्मा ने उससे कहा, अब पवित्र आत्मा ऐसे बात कर रहा है, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं। 3 लोग आए हैं जो तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, उन तीनों लोगों के साथ तू निसंकोच चला जा, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। वे सब मेरे द्वारा भेजे गए हैं। अब पवित्र आत्मा उसे कंफर्मेशन देता है। 2 लोगों की बात गवाही के तौर पर सच्ची ठहराई जाती है। वहाँ परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा कुरनेलियस से बात की और यहाँ पवित्र आत्मा पतरस को भी सहमति दे रही है कि ये मेरी तरफ से है। कभी कभी कुछ लोग आते हैं जो बहरूपे होते हैं और आकर अपने चंगुल के अंदर फंसा ले जाते हैं और फिर नुकसान हो जाता है। इसलिए
जब कभी आप कहीं पर भी सेवा करने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करके ज़रूर जाना कि प्रभु ये सेवा तेरी ओर से है, ये लोग तेरी ओर से आए हैं। जब पवित्र आत्मा कन्फर्मेशन देता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना कभी धोखा भी हो सकता है। तो ठीक है, पवित्र आत्मा ने पतरस को कन्फर्मेशन दे दी कि ये मेरी ओर से, इनके साथ तो बिंदास चला जा, मत सोच इनके बारे में और इनके विषय में डर मत। आगे, तब पतरस ने उत्तरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ। वो अपनी आइडेंटिटी देता है कि पतरस मैं ही हूँ, तो मेरी ही खोज में हो, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ मेहमान के तौर। तुम्हारे आने का क्या कारण है? हाँ, अभी उनसे पूछ रहे। हाँ, रीजन। उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है कि वह धर्मी है। क्या धर्मी है? ठीक है, आगे हम इस बात को देखते हैं। कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है। सारी यहूदी जाति में भी वह सुनामी है, यानी यहूदी जाति के अंदर भी इसका नाम जो है अच्छा है, यह फेमस है, बहुत ही प्रतिष्ठित है। आगे, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है। नेचुरली स्वर्गदूत पवित्र होते हैं कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। यहाँ पर उस दर्शन का पूरा हाल बताया जो कुरनेलियुस ने स्वर्गदूत के द्वारा देखा था। ठीक है, तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। हाँ, पतरस महाशय बहुत ही अच्छा इंसान है। वो उन सभी लोगों को अपने घर के अंदर बुलाता है, उनकी मेहमान नवाजी करता है, उन्हें खिलाता पिलाता है और अच्छे से व्यवहार करता है। मनुष्य का चाल चलन परमेश्वर के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं वह अपनी चाल की भी चौकसी करती हैं और वे बुरी चाल से नफरत करती हैं। उसने उनकी खातिरदारी की, मेहमान नवाजी की, उन्हें खिलाया पिलाया, घर के अंदर लाया, बाहर से ही रुखसत नहीं किया। आगे, दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। हाँ, ये अकेला नहीं गया, कुछ 2-4 भाइयों को भी अपने साथ ले गया पतरस। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुँचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जिन जिन नगरों के अंदर प्रभु यीशु मसीह खुद जाना चाहते थे, उससे पहले जैसे कि लिखा है मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय के अंदर और लूका की पुस्तक 9 अध्याय के अंदर कि उसने अपने